चलिए आज हम आपको हिंदी का महत्वपूर्ण सवाल सिखाने जा रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। अध्याय 1 वर्ण विचार हम सिखाते हैं। वर्ण वे धातु से वर्ण शब्द बना है जिसका अर्थ वर्ण करना या चुनना होता है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकता है वर्ण कहलाता है। जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ बराबर कमल होता है। भाषा के मौखिक रूप को अक्षर कहा जाता है। भाषा के मौखिक रूप को अक्षर कहा जाता है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहते हैं, दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे भेद, अ मात्रा का उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। स्वर के भेद ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर्ण जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर एक मात्रित स्वर कहा जाता है। यह संख्या में 4 होते हैं। अ ई उ ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो अ ई उ 4 होते हैं। दीर्घ स्वर्ग वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर्ग से दुगुना समय लगता है उन्हें संधि स्वर्ग, गुरु स्वर्ग, संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। यह संख्या में 7 होते हैं। आ ई उ ए औ ओ। दीर्घ स्वर्ग 2 भागों में बांटा गया है, एक सजातीय स्वर और नंबर 2 विजातीय स्वर। सजातीय स्वर वे स्वर जो विद्यमान वर्णों के मेल से बनते हैं सजातीय स्वर कहलाता है। जैसे आ होता है, ई होता है बराबर उ होता है। विजातीय स्वर असमान जाति के स्वरों को परस्पर मेल विजातीय स्वर कहलाता है। आ ई होता है। प्लुत स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। इन्हें हिंदी के 3 की तरह लिखा जाता है। यह आकार की ध्वनि देता है। इसका प्रयोग संगीत, संबोधन, चीखने चिल्लाने में किया जाता है। प्लुत स्वर का ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। नंबर 1 वृत्ताकार स्वर उ ओ औ। इसमें अवृत्ताकार स्वर अ आ ई उ री ए होता है। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार। नंबर 1 संयुक्त स्वर्ग ई री उ जिनके उच्चारण से मुंह कम से कम खुले। नंबर 2 विवृत स्वर आ जिनके उच्चारण से मुंह ज़्यादा खुले। 3 अर्ध संवृत स्वर अ ए ओ अर्धवृत स्वर। नंबर 4 अर्धविवृत स्वर ए ओ। जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। अग्र स्वर्ग ई री ए मध्य स्वर अ। पश्च स्वर्ग आ उ ओ औ। स्वरों की कुल संख्या 11 होती हैं। स्वरों की कुल संख्या कितने होती हैं? 11 होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट: हिंदी भाषा के कुछ विद्वानों का मानना है कि री स्वर नहीं है, यह व्यंजन होता है। ऐसी स्थिति में स्वरों की संख्या 10 रह जाती है। यदि विकल्प में 11
हो तो 11 ही सही माना जाएगा। अयोग्यवाह ध्वनियाँ वे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इनका प्रयोग स्वर व व्यंजन दोनों में होता है, उन्हें अयोग्यवाह ध्वनि कहते हैं। अनुनासिक वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु, नाक व मुख से ध्वनि निकलती हैं, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ओ। निरनुनासिक वर्ण वे वर्ण जिसके उच्चारण से वायु केवल मुख से बाहर निकलते हैं, उन्हें निरनानुसिक वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ओ। व्यंजन वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वर वर्णों की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं। जैसे क जोड़ अ क, म जोड़ अ म। व्यंजनों का वर्गीकरण क से म तक 35 वर्णों का स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन मध्य या बीच का य र ल व, ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण संघर्षी वे वर्ण जो संघर्ष के साथ उच्चारित होते हैं, ऊष्म या ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। स, तलावे स, मूर्धन्य स, दंडी स, ह, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण वे वर्ण जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे त्र, ज्ञ, स्र। क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ, त्र, त जो हलंत जो र, हलंत जो अ, ज्ञ, स्र। उत्सित व्यंजन उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना। जिन व्यंजनों का प्रयोग एक झटके के साथ होता हो, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे र, ढ 2 होते हैं। र, ढ बराबर ढ, ड और ढ का विकसित रूप होता है। इनका प्रयोग शब्दारंभ में नहीं होता है, शब्द के अंत या मध्य में होता है। जैसे मेढक, फर, लड़का, लड़की आदि। ढ और ढ का प्रयोग शब्द में प्रारंभ में होता है। ढ जिनके उच्चारण में बिंदी लगी होती है, उन्हें नुक्ता या बिंदु तल कहा जाता है। लुंठित प्रकम्पी व्यंजन जिस वर्णों के उच्चारण में जिह्वा नीचे की ओर लुढ़कती है, उसे हम लुंठित प्रकम्पी व्यंजन कहते हैं। जैसे र। प्रास्विक वत्स्य व्यंजन वर्ण ल वर्णों के क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। जिन हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो निम्न हैं। स्पर्श व्यंजन 25 क से म तक होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। यर, लव और 4 होते हैं। तलावे से मूर्धन्य स, दंडी स होते हैं। और ह ऊष्म संघर्षी व्यंजन संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। श, त्र, ज्ञ, स्र। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। अयोग्यवाह ध्वनियाँ 2 होते हैं। मूल स्वर 11 होते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं। मूल वर्णों की संख्या 44 होते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, झ होते हैं। संघर्षी संप्राह व्यंजन यर, लव होते हैं। अर्ध स्वर य और व होते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वर व व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण वर्णों के उच्चारण करने की रीति का प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के होते हैं। विविध प्रयत्न सभी स्वर, ईषद प्रयत्न, स्पष्ट प्रयत्न क से लेकर म तक, ईषद विविध प्रयत्न तलावे स, दंडी स, ह होता है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार के होते हैं। घोष तत्व के आधार पर एक घोष और सघोष वर्ण 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह सभी स्वर अनुस्वार होता है। अघोष वर्ण 1 या 2 तलावे स, मूर्धन्य स, दंडी विसर्ग होते हैं। प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और अल्प प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व 5वां वर्ण यर, ल, व अनुस्वार वर्ण होता है। प्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तथा तलावे स, दंडी स, ह आदि।
जैसे क वर्ग होता है क ख ग च वर्ग होता है च छ ज झ ञ, ट वर्ग ठ ठ ड न, त वर्ग थ थ न, प वर्ग प फ ब म। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण इन्हें निम्न सूत्र की सहायता से समझा जा सकता है। अकुह विसर्जनीयता कंठा अ आ इ क वर्ग ह विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। तालु ईसुचयंता तालु के आधार पर ई च वर्ग तालक होता है। मूर्धा के आधार पर री ट वर्ग र मूर्धन्य से मूर्धा के अनुसार दंता दांत के अनुसार लु त वर्ग उपोनमानीय मोष्टा के आधार पर उ प वर्ग ओष्टा के आधार पर कंठ तालु के आधार पर ए होता है। कंठो ठतय के आधार पर ओ होता है। दंतोष्ठ के आधार पर वह होता है दंतोष्ठ। नासिका च नासिकत्व आगत या गृहीत ध्वनियाँ ओ क ख ग ज फ होता है। र का प्रयोग स्वर युक्त र का प्रयोग जिस वर्ण के नीचे की तरह किया जाता है वे व्यंजन स्वर रहित होता है और स्वर मुक्त र से पूर्व प्रयुक्त होता है। स्वर युक्त र उसके बाद में प्रयुक्त होता है। जैसे चक्र चक्कर प्रयोग स्वर रहित र का प्रयोग स्वर रहित र का अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर की ओर रेफ के रूप में लगता है। जैसे कर्म बराबर करम, मरम, आशीर्वाद। र का प्रयोग ट ढ के बाद स्वर युक्त र का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। जैसे ट्रेन, ड्रम। अनुस्वार ओम, चंद्रबिंदु, विसर्ग अ आ इ उ ए ओ औ। हेलो दोस्तों, आज हम आपको वर्ण विचार ख़त्म चैप्टर कर दिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे नया चैप्टर लेकर आते हैं। थैंक यू।